भी मीट वाली दुकान है, किसी प्रकार की अगर आपको ऐसे लग रहा है कि कोई नशा तस्कर है, कोई कुछ भी बेचने वाला है, सभी चीज पे स्टैंड पे मौजूद हैं। कावड़िए दिन रात इस रास्ते से गुजर रहे हैं। हरियाणा के नियम अलग हैं, उत्तर प्रदेश के नियम बड़े गजब हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो नियम बनाए हुए हैं वो किस प्रकार हैं। जो सड़क पर आपको कहीं पे भी मांस मछली की जो दुकानें दिखाई देंगी वो सब पूर्ण तरीके से जब कावड़िए चलते हैं तो प्रतिबंध है उन पर। और आप हरियाणा की इन दुकानों को देख सकते हैं। ये पीछे पिंडारसी बस स्टैंड की ये तस्वीरें हैं। तो ये दुकानें यूं की त्यों खुली हुई हैं। जब यहां से गंगा जल जाता है तो यहां पर मांस को काटा जाता है, क्या वो पवित्र रहता है? तो आइए आप सभी इसके बारे में क्या राय देंगे। हरियाणा सरकार को ये सीधा सीधा एक संदेश है। तो बने रहिएगा, पूरी जानकारी हमारे कावड़ी यात्रियों से लेंगे। धन्यवाद। तो हमारे साथ एक भोले जुड़ चुके हैं जो पिंडारसी बस स्टैंड पे पहुंचे हैं। तो जानकारी लेंगे कि वहाँ के जो जहाँ पर मांस काटा जाता है सरेआम, वो किन तरीकों से आदित्यनाथ योगी जी का जो आदेश है, उत्तराखंड पुलिस का जो आदेश है, उसके बारे में साझा करेंगे जी। सर बात ऐसी है कि हम चले हैं नीलकंठ से 2 तारीख को शाम को। हाँ जी। हम वहां से यात्रा करें हैं सर। उत्तराखंड में खर व्यवस्था तो है, पर यूपी जितनी नहीं है सर, यूपी के अंदर। और दूसरी बात ये सर, वहाँ पर पाबंदी इतनी है कि कोई ऐसी नहीं है कि कावड़ियों को किसी प्रकार की दिक्कत है कि कोई बाइक वाला जा रहा है उसको टक्कर मार देगी कुछ भी। क्योंकि हर एक 50 मीटर के ऊपर सर कम से कम ज्यादा नहीं तो 10-10 पुलिस वाले खड़े हैं सर। और हमारे यहाँ तो मुझे लगता है कुरुक्षेत्र से चलो तो आपको कैथल तक कोई पुलिस वाला नहीं दिखेगा, ऐसा हाल है। और कहीं यहाँ पे बुच्चड़खाने भी खुले हैं सर हरियाणा के अंदर, मैंने कहीं कुरुक्षेत्र में देखे, यहाँ देखे कुरुक्षेत्र में सर। एक आपके सामने भी देख सकते हैं। हाँ ये रहा सर, खुला ही है, ये देखते आ रहे हैं सर। और वैसे भी है सर व्यवस्था, योगी जी कहने का मतलब है ये सारे कावड़िए योगी जी को पूरा सपोर्ट है, क्योंकि उन्होंने काम बढ़िया कर रखे सर। कहने को तो ये भी बीजेपी के कहलाते हैं, सैनी जी का है, ये लाडवे के हैं। इनका अपना एरिया देखना हो सर, ऐसा है कि खड़ने का जी नहीं करता सर। जो इंसान अपने एरिया के अंदर विकास नहीं करा सकता सर, वो इंसान कर क्या सकता है। तो ये सीएम सिटी कहलाई जाती है। हाँ बस सीएम सिटी सर ऐसी होती है, आपको पता ही है, आप दिन रात देखते ही हो, हम भी देखते आ रहे हैं सर। तो कुछ नहीं है सर। क्या संदेश देना चाहेंगे हरियाणा सरकार से? हरियाणा सरकार को सर ये संदेश है कि झूठा मतलब कि एक तो होता है कि काम करना, वो तो योगी जी से सीखें। और एक नंबर बनाने, वो भाई वैसे बनाने अपने मुंह पे, मतलब कि मैं मतलब कि खरीद के कोई 4 आदमियों को बोल दिया कि ये इतनी रैली के अंदर ये आई है हमारे, हमने यहाँ सुधार किया है, वो किया है। हमें तो सर कुछ दिख नहीं रहा। वहां से लेके हम तो उत्तराखंड से आगे चल के सर हरियाणा के अंदर बढ़ चुके हैं। हमें तो बस यूपी के अंदर सुधार दिखा है, सड़कों से लेके कहीं तक के देख लो आप। कुरुक्षेत्र में सर आप सड़कों का हाल देख लेना सर, ऐसा है आपका चलने को मन नहीं करेगा। और बारिश के दौरान अगर बारिश आ जाती है तो इतने साधन जाते हैं सर, और इतने चल रहे हैं सर, बाई चांस नुकसान हो जाए किसका। और वहाँ पे सड़क ऐसी है मलाई वर्गी, अगर गाड़ी को ऐसे चलाना हो तो बिना गिर के चली जाएगी वो, तो ऐसा काम है सर। सनातन के काम पर अगर नाम पर कोई काम हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है सर, हो रहा है सर, ये झूठ की बात नहीं है सर, बिल्कुल हो रहा है। क्योंकि अगर हम वैसे ही अगर किसी की पढ़ाई करनी है तो हम यहाँ की भी करी जाएंगे कि ये भी वही बीजेपी है, ये भी राम मंदिर को सपोर्ट करने वाले हैं। वो है काम करने वाले तो सर, वो हैं जो काम करें वो करें। हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा सर। तो आपका परिचय? परिचय जी, हम जिला सिरसा, गांव सूबाखेड़ा, तहसील करनावाली सर। क्या नाम है क्या आपका? बताना अमनदीप चाहेंगे सर। उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में और हरियाणा में आप उत्तराखंड से चल करके हरियाणा पहुंचे हैं और हरियाणा इस समय सीएम सिटी में आप मौजूद हैं। तो क्या कहना चाहेंगे हरियाणा सरकार के लिए? सर हरियाणा सरकार के लिए बोलना चाहूंगा सर, कोई फैसिलिटी नहीं है हरियाणा सरकार में। जो लगा लो सर, पुलिस वाले बैठे हैं, उनकी कोई गौर ही नहीं उनको हमारी। मतलब कि जैसे कोई गाड़ी वाला ठोक कर चला जाए, अब बाइक वाला चला जा रहा है, मैं कावड़ लेके जा रहा हूँ तो साइड से कोई मतलब ही नहीं है। पुलिस वाला सामने बैठा होगा, वो देख रहा है, अब टक्कर लग जाएगी, बाद में आएंगे कावड़ खंडित हो जाएगी। फिर वो बोलते हैं क्या नाम है, मतलब ये कावड़ खंडित होगी, भी कावड़िया ने एक इंसान को मारा। मतलब हम क्यों मारा? अब हम इतनी दूर से आ रहे हैं लेकर पैदल, हमारे पाँव में छाले हो चुके हैं, पट्टी चला रखी है गर्म। अब घर पर जा रहे हैं इतनी श्रद्धा से हम, तो खंडितों कावड़ जो उत्तर प्रदेश से आए हैं वहां पर तो जगह जगह सड़क जाम कर देते हैं वो, तो हम पुलिस हमारे के लिए, कोई हमारे के लिए, और गाड़ियां एकदम से जमा ब्रेक हो जाती हैं।
हरियाणा में कोई फैसिलिटी नहीं है। मांस की दुकानें भी वहाँ पे बंद होती है, बंद है, यहाँ पर खुली है सर। यहाँ पे पूरे हरियाणा हाँ, ठेके भी खुले हैं सर। ठेके भी खुले। हाँ, दोनों चीजें खुली है। क्या संदेश देना चाहेंगे, जैसे आप जल लेकर के चल रहे हैं उसी स्थान पे वो मांस भी कट रहा है, हाँ तो दोनों में अलग विपरीत है, क्योंकि एक तरफ तो मांसाहारी और दूसरी तरफ शाकाहारी। हाँ हाँ। क्या संदेश देना चाहेंगे? सर यही है कि मतलब जैसे हरियाणा में तो फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। उत्तराखंड में जैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो उनका मतलब बढ़िया, एक नंबर का बढ़िया सिस्टम है उनका। तो वहाँ पर मैंने एक भी दुकान नहीं देखी जो खुली मिलेगी, ठेका हो चाहे कुछ हो। तो मैं तो यही बोलना चाहूंगा, अभी हरियाणा में कोई फैसिलिटी दी नहीं जा रही है हमें, तो फैसिलिटी दी जाए कावड़ियों को। जैसे अब साहब चारे कावड़ी चल रहे हैं, कोई साइड मारकर चला जाए तो कावड़ खंडित हो जाती है। जैसे आपने देखा है आपके साथ कन्याएं भी मौजूद हैं, कन्याओं को कोई फैसिलिटी हरियाणा सरकार की तरफ से है? कन्या के लिए भी फैसिलिटी नहीं है सर, मतलब वो बात नहीं है जैसे कि मान लेते हैं कोई नहीं, कुछ आगे बढ़ा रहे हैं इनको, मतलब जैसे जा रही है केली तो कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर जैसे पुलिस के साथ आ रहे हैं तो जैसे एक कन्या है तो पुलिस वाले आगे जाकर छोड़ कर भी आते हैं सर, जैसे रास्ते में तो आगे जाकर छोड़ भी आते हैं चौक से। एक समय वो भी होता था जब उत्तर प्रदेश में आते समय भी डर लगता था, हाँ ये जाते समय भी डर। ये सर ये बात क्या हरियाणा में ऐसा कुछ लग रहा है आपको? डर का माहौल तो सर यहाँ पर नहीं है, वहां पर था पहले पर अब नहीं है। वो बात अब रही नहीं वहां पर, क्योंकि अब योगीनाथ की दित्ते की सरकार आ चुकी है तो अब वो बात रही नहीं मतलब। तो यहाँ पे भी तो भाजपा की सरकार है। पर वो तो सर अब वो जाने, सरकार एक है, काम अलग अलग कर रहे हैं, वो तो अब वो ही जानेंगे, हम क्या कर सकते हैं सर। सरकार तो उनकी है, एक ही है सरकार तो। बस यही है कि फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है। जैसे वहां पर पीछे थी तो वहां पर तो चौक नहीं होता, जैसे बड़ा चौक होता है जैसे सहारनपुर में, तो वो सारा बाजार ही बंद कर देते हैं जब तक कावड़िया नहीं गुजरेंगे। गाड़ियां खड़ी रहेंगी जब तक कावड़ी नहीं गुजरेंगे, तो इसलिए। आप कहाँ से हैं? सर हम तो फतेहाबाद जिला रतिया। रतिया से। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल। गांव कौन सा है? रतिया शहर ही है जो हमारा, रतिया से। पंजाब के बॉर्डर पर आ जाता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपसे।